गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के हमारा कोर्स का विषय था गिलफर्ड का त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत। गिलफर्ड एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बुद्धि के ऊपर अपने विचार व्यक्त किए हैं। 1966 में उनके द्वारा और उनके सहयोगियों के माध्यम से एक सिद्धांत तैयार किया गया जिसको बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के दौरान बुद्धि के 3 माध्यम चुने गए। पहला माध्यम संक्रिया। संक्रिया के आधार पर मानसिक योग्यताओं के 5 मुख्य समूह हैं। मानसिक योग्यताओं के 5 मुख्य समूह हैं, जिनमें से संज्ञान वह होता है, ज्ञान के विस्तृत रूप को ही एक तरह से हम संज्ञान कहते हैं। दूसरा है स्मृति। स्मृति याददाश्त, किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद रखने के लिए हमारे मस्तिष्क में स्मृति का होना बहुत ही अनिवार्य है। तीसरा है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन वह चिंतन होता है जिसके माध्यम से आप किसी भी चीज़ को अलग अलग तरीक़ों से व्यक्त करते हैं या अलग अलग तरीक़ों से उसको रिमाइंड करते हैं। चौथा है अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन वह चिंतन होता है जिसके माध्यम से आप एक सही रास्ता देखते हैं और जिससे आप उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। और पांचवा है मूल्यांकन। तो ये संक्रिया के 5 मुख्य बिंदु थे जिनके ऊपर गिलफर्ड ने अपने विचार व्यक्त किए। दूसरा महत्वपूर्ण विषय था विषय वस्तु। विषय वस्तु का मुख्य उद्देश्य था आकृतिक, यानी कि किसी भी आकृति के आधार पर हम बुद्धि को समझें। सांकेतिक या फिर किसी संकेत के आधार पर हम बुद्धि को समझें। और इसी में अगला पॉइंट है शाब्दिक। शाब्दिक का मतलब होता है किसी शब्द के माध्यम से, किसी वर्ड के माध्यम से हम बुद्धि के बारे में समझें, जिससे कि हम बुद्धि को और विस्तार से जान सकें। और इसी का अगला पॉइंट है व्यवहारिक, यानी कि हमारे व्यवहार में वो किस प्रकार से कार्य करती है। तो ये हो गए 2 पॉइंट, संक्रिया व विषय वस्तु। और तीसरा इसका मुख्य बिंदु है वो है उत्पादन। उत्पादन का मतलब है कि किसी चीज़ का निर्माण करना या किसी चीज़ को बनाना। तो इकाइयों, यानी कि इकाई के आधार पर एक के बाद एक इस प्रकार से इसका निर्माण किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने इकाई वर्ग, संबंध, पद्धतियाँ व स्थानांतरण व आपदन, इन सभी का एक माध्यम उन्होंने निश्चित किया। अगला, इस सिद्धांत के विस्तार से जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। बुद्धि परीक्षण से हमारा अभिप्राय उन परीक्षणों से है जो बुद्धि लब्धि IQ के रूप में केवल एक अंक के माध्यम से व्यक्ति के सामान्य बौद्धिक स्तर एवं उसमें विद्यमान विभिन्न स्पष्ट योग्यताओं के संबंध में इंगित करता है। यानी कि ये कहा जाता है कि बुद्धि को लेकर गिलफर्ड ने स्पष्ट किया कि इंसान के अंदर विद्यमान विभिन्न योग्यताएं, यानी कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए अलग अलग तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। इसी के द्वारा गिलफर्ड ने समझाने की कोशिश की है। इसके लिए इन परीक्षणों द्वारा व्यक्ति के सम्मुख विभिन्न कार्यों को प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी कि एक ही चीज़ को समझने के लिए हम अलग अलग तरीके निजात कर सकते हैं और उनके माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं।
बुद्धि परीक्षणों के उपयोग यानी कि किस प्रकार से हम बुद्धि का परीक्षण करें और फिर उसका उपयोग करें। तो जैसे कि गिलफर्ड ने बताया, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा को व्यायाम, उद्योग, सरकारी सेवाओं, सेना, सामान्य व्यक्ति के व्यवहारिक अध्ययन में उसकी आवश्यकता प्रतीत होती है। यानी कि कहा जाता है कि बुद्धि को कैसे परीक्षण किया जाए, यानी कि हमारे अंदर कितनी IQ लेवल है, इसके लिए हम क्या करें, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस प्रकार से हम कार्य करें, इसके लिए हम अलग अलग तरीक़ों से बुद्धि का परीक्षण कर सकते हैं। इसके लिए उसने बहुत सारे एग्जाम्पल से उदाहरण दिए हैं जो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए हैं। आगे का इसी का मुख्य रूप से बिंदु है कि किस प्रकार से हम इसको समझें। तो जैसे व्यक्तिक विभिन्नताओं के अध्ययन में, यानी कि हर व्यक्ति के अंदर एक IQ लेवल अलग होती है, हर व्यक्ति की सोचने समझने की कैपेसिटी अलग होती है। भिन्नता यानी कि कोई भी व्यक्ति एक समान नहीं होता। जैसे कहा जाता है कि हाथ की 5 अंगुलियां एक समान नहीं होती, उसी प्रकार 2 भाई बहन भी एक जैसे नहीं सोच सकते। इसके लिए गिलफर्ड ने कहा कि व्यक्तिक विभिन्नताएं के अध्ययन में, यानी कि हम व्यक्तिक विभिन्नता के अध्ययन में इस चीज़ को समझ सकते हैं। अगला है शैक्षिक उपयोग, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में हम किस प्रकार से इसका उपयोग करते हैं। व्यावसायिक उपयोग, व्यवसाय में, सेना में, चिकित्सा क्षेत्र में व अनुसंधानिक उपयोग में। बुद्धि परीक्षणों का प्रारूप। अब आगे चलकर एक अगला पॉइंट गिलफर्ड के द्वारा व्यक्त किया गया और उसका नाम है बुद्धि परीक्षणों का प्रारूप, यानी कि उसने किस प्रकार का एक स्ट्रक्चर तैयार किया है। प्रशासन पद्धति के आधार पर पहला बिंदु है प्रशासन पद्धति के आधार पर। तो प्रशासन पद्धति के आधार पर यानी कि किसी भी सरकारी संस्था या किसी भी गैर सरकारी संस्था के अंदर एक प्रशासन तैयार किया जाता है, एक कमेटी तैयार की जाती है जिसके आधार पर पूरी संस्था संचालित की जाती है। उसी प्रकार व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, यानी कि उसके अंदर किस प्रकार से व्यक्ति को कार्य दिया जाता है और वो उस चीज़ को सोचता है।